हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की आज हमारी लास्ट क्लास है। आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पर इससे पहले की क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट को तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो में जाकर आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दे रखा है मैंने। चलिए कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट बनाने के बेटा दो मेथड्स होते हैं। एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन तो फ्लैक्चुएटिंग के ही हैं, लेकिन अगर कहीं पर फिक्स आ जाता है कि अगर क्वेश्चन आपसे स्पेसिफाई करता है कि आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है तो हम उसके बारे में भी बात यहां पर करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट है। अगर आप मैं इस फॉर्मेट को समझाऊं तो ध्यान से आप समझेंगे। कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में कोई भी इशू नहीं होता बेटा। आप ऐसे समझ सकते हो, जो भी पेमेंट पार्टनर्स को दी जाएगी वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो भी पेमेंट पार्टनर से ली जाएगी वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। बस इतनी सी बातें आपको समझनी होती है, बाकी इसमें कोई भी ज़्यादा इशू है नहीं। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं आगे की बातें। ये देखो, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होता है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व। रिजर्व बेटा दोनों में, मान लेते मेरे पास दो पार्टनर हैं तो यहाँ पर रिजर्व कोई सा भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, ये सब मैंने करा दिया है। ये पार्टनर्स को ओल्ड इशू पार्ट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये बेटा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ये। ठीक है, अगर बैलेंस शीट में आपके पास कोई प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा ओल्ड इशू में। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से अगर जो प्रॉफिट आता है वो, और भी पेमेंट्स हो सकती हैं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे सैलरी की बात करता है तो सैलरी भी यहाँ पर आ सकती है। कमीशन की बात करता है तो कमीशन भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब यही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि पार्टनर्स को जो भी पेमेंट दी जाएगी वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है। ठीक है, अब डेबिट की बात कर लेते हैं। पार्टनर से जो पेमेंट ली जाएगी वो डेबिट साइड में, जैसे रीवैल्यूएशन का लॉस, जैसे गुडविल। ये गुडविल कौन सी है बेटा? ये ओल्ड गुडविल है जो बैलेंस शीट में गिवन होती है। ठीक है, इसको राइट ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस का ये लॉस है जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लॉस गिवन होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और ड्राइंग्स अगर कर रखे तो डेबिट में, इनका बैलेंसिंग करेंगे तो सीडी आ जाएगा। अब बच्चा कहता सर गुडविल को नहीं लिखा। मैंने कहता हूं बेटा देखो, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल यहां पर हम जनरल एंट्री से पास करेंगे, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम सीखेंगे, क्योंकि ऐसे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हो गया। अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करें तो अगर आप देखते हो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर मैंने बताया था यहां दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट कैपिटल अकाउंट। अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है। फिक्स कैपिटल अकाउंट बेटा ओपनिंग बैलेंस फिक्स कैपिटल का, और अगर जो भी आपने एडिशनल फिक्स कैपिटल लगाई होगी वो। अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करी है, ध्यान रखना मैं ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूं, कैपिटल विड्रॉ करी है तो डेबिट में, और जो बैलेंस बच गया वो सीडी का बैलेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है सर करंट अकाउंट में क्या आएगा? बेटा जो आपने पीछे कैपिटल अकाउंट बनाया है बिल्कुल सेम यहां पर करंट अकाउंट है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सब इसके अंदर क्रेडिट में, और जो भी अमाउंट बच पार्टनर से लेना है वो सब डेबिट में। जैसे रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सस्पेंस हो गया, बैलेंस शीट की गुडविल हो गई जो राइट ऑफ की जाएगी, ये सारे डेबिट साइड में। अगर आप बातों को सही से समझते हैं तो आपने क्या समझा, जो भी पार्टनर्स को पेमेंट दी जाएगी वो क्रेडिट साइड, और जो पार्टनर से पेमेंट ली जाएगी वो डेबिट साइड। सिंपल सी बात आपको ये समझनी है। ठीक है, क्योंकि बेटा ये आपका कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। ये बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है।
अब बात आती है कि सर क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन किस तरह के होंगे। बेसिकली हमारा जो है क्वेश्चन करने के लिए ये है, तो सबसे पहले मैं पिछली क्लास का एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, क्योंकि वो पिछली क्लास का आपने रिवैल्यूएशन इसमें बना रखा है, तो उसको हम पूरा करते हैं। तो ये देखिए मैं पिछली क्लास के नोट्स पे ला रहा हूँ, ये पिछली क्लास का एक क्वेश्चन था जो पिछली क्लास में मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट कराया था। ठीक है, एक बैलेंस शीट बेटा दे रखी है देखो, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी थी, जिसमें हमने कहा था स्टॉक की वैल्यू 1,10,000, मशीन 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, बिल्डिंग और लायबिलिटी क्लेम नहीं होगी। तो इसका मैंने रीवैल्यूएशन आपको पिछली क्लास में यहाँ पर बना के दिखाया था। अगर आप एक बार रीवैल्यूएशन देखते हैं तो ये रीवैल्यूएशन हमने बनाया था, इसका प्रॉफिट कितना आया था बेटा, ये प्रॉफिट आया था 5400 600। अब हमें क्या करना है, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाना है और बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है। तो मैं कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपके सामने बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपने पिछली क्लास वाला अपनी कॉपी में नोट तो कर ही रखा होगा, तो उसमें से ही मैं करा रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आपके पास होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं है कि आपको फिक्स बनाना है या फ्लैक्चुएटिंग बनाना है, तो हम हमेशा फ्लैक्चुएटिंग ही बनाते हैं अगर क्वेश्चन कुछ ना कहता है तो ये देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का जो हमारी पिछली क्लास का क्वेश्चन था, उसका मैं कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं, मैं हाथ से ही बना देता हूँ। ये आपका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो 2 पार्टनर्स थे, उसमें 3 थे, सॉरी 3 पार्टनर्स थे, तो मैं तीनों के नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं तीनों के नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक का नाम CBA, यानी कहने मतलब ABC, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, और ये भी हो जाएगा आपका पर्टिकुलर। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है कैपिटल अकाउंट। अब आप बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले बच्चे को ये कहता हूँ कि बेटा सबसे पहले ना तो आप अपने बैलेंस शीट को देखते जाओ और जो वहाँ के काम की चीज़ें हैं उनको यहाँ पर ले लो। ठीक है, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ। देखो बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया है 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो इसको मैं यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस को मैं यहीं पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, जिसको मैं किस नाम से करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा बाई बैलेंस BD। एक का कितने हैं 2 लाख रुपीस, दूसरे कितने हैं 1,50,000 और तीसरे कितने हैं 1,50,000। ये बैलेंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया कि बैलेंस शीट में, मेरी बात याद रखना, बहुत आराम से समझना, बैलेंस शीट की अगर मुझे 4 चीज़ें दिखेंगी तो मैं बांट दूंगा। 4 चीज़ें कौन कौन सी, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व और सस्पेंस। ठीक है, याद रहेंगी बातें। मैंने क्या बोला, अगर बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिखे, ठीक है, गुडविल दिखे, रिजर्व दिखे, प्रॉफिट एंड लॉस दिखे या फिर सस्पेंस दिखे, अगर इसमें से कुछ भी बैलेंस शीट में नजर आता है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट में मेरे पास जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को बांट लेते हैं बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन का था 332, ओल्ड रेशियो था 332। तो मैं, लेकिन इसमें कुछ रिजर्व को बांटने के बारे में कुछ बातें कही थी। ठीक है, तो 332 में बांटते हैं रिजर्व को, तो 332 में बांटो, कितना कितना आ जाएगा, 36,000 को 332 में बांटते हैं, तो फटाफट से देखते हैं कितना कितना ये आ जाता है। ठीक है, तो 36,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो गए 13,500, इसका भी हो गया 13,500, और 36,000 मल्टीप्लाई 2/8, तो ये होंगे 9,000। तो मैंने आपको रिजर्व को बांट दिया। मैंने क्या बोला, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर लो। बैलेंस शीट में अगर 4 चीज़ें दिखें, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व और सस्पेंस, तो इनको भी हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, रीवैल्यूएशन का क्या ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर हुआ था रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था। तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ था
वो 54, 54 और 36 हुआ था, 54, 54 और 36 हुआ था, ठीक है। ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी हमने किया, मैंने बताया ना पिछली क्लास में सॉल्व किया था, ये देखो 54, 54, 36 ये हो गया, ठीक है। और कुछ बैलेंस शीट में है जो बांट सकते हो? नहीं। चार चीजें बढ़ती है, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सस्पेंस, क्या इसमें से कुछ है? नहीं है, ठीक है। क्या पार्टनर्स को और किसी भी तरह की कोई पेमेंट दी गई, सैलरी वैलरी कुछ भी नहीं दी गई? क्या किसी ने कोई ड्राइंग व्राइंग करी है? नहीं करी है। अब एक ट्रीटमेंट रहती है जो होती है आपकी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो, क्या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी गुडविल का जिक्र है? आप देखो ध्यान से, कहीं भी पॉइंट नंबर 5 तक कहीं भी गुडविल का कोई भी जिक्र नहीं कर रखा है। तो इसका मतलब मुझे इसमें गुडविल की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी है। बस ये आपका बन गया कैपिटल अकाउंट। बच्चा कहता सर इतना ईजी? बेटा बहुत ईजी है ये देखो, इसको करना है क्लोज और जो बचेगा उसको बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। अब बताओ कितना कितना बच गया। अब बैलेंसिंग करनी तो आती है आपको, फटाफट से करते हैं। तो पहले ए का करते हैं 2 लाख प्लस 13,500 प्लस 5,400, तो इसका हो गया 2,18,900। दूसरे का बताते हैं 1,50,000 प्लस 13,500 प्लस 5,400, ये हो गए 1,68,900। और यहाँ पर 1,50,000 प्लस 9,000 प्लस 3,600, और ये हो गए बेटा 1,62,600, ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग आ गई, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं बेटा, तो सेम की सेम बैलेंसिंग आ जाएगी। सेम बैलेंसिंग करो तो 2,18,900 और 1,68,900, और ये हो गए 1,62,600, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बैलेंसिंग नॉर्मल सी। अब हमें क्या करना है, इसकी बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट के बारे में बच्चा जब सुनता है ना, वो कहता है यार बैलेंस शीट तो हम 11th में ही बनाते थे, बैलेंस शीट में तो कोई इशू होता ही नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही, बैलेंस शीट तो आप 11th क्लास में भी बनाते थे, बिल्कुल वही बैलेंस शीट आपको यहाँ पर बनानी है, कोई बड़ी बात नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो चलिए एक बैलेंस शीट इसकी तैयार करते हैं। तो ये लो, इसका फॉर्मेट बनाते हैं बैलेंस शीट का, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं, बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। पूरी 12th क्लास की अकाउंट ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी एसेट्स हो गई, अमाउंट, और ये हो गई आपकी लायबिलिटीज़, ठीक है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बेटा कभी भी बैलेंस शीट आपको बनानी है तो बिल्कुल बैलेंस शीट के साथ चलते रहो। बैलेंस शीट के साथ चलोगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात और समझना है कि जो भी चीज़ें रीवैल्यूएशन में आई हैं, उनका इफेक्ट बैलेंस शीट में जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो बैलेंस शीट देखते हैं, क्वेश्चन आपके पास है, मैं से उम्मीद कर रहा हूँ। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश दिया है, तो कैश पे तो कोई चेंज आया नहीं, कैश एट बैंक उतने के उतने ही हैं, तो कैश एट बैंक वही रख दो, 37,000 के ही कैश हैं। फिर आता है डेटर पे कोई चेंज आया था क्या? डेटर बेटा 44,000 के थे, जिसमें से प्रोविज़न बनाया गया था, तो माइनस कर दो जो भी प्रोविज़न बने थे। तो रीवैल्यूएशन में अगर आप देखते हो तो प्रोविज़न बने थे 2,200 के, तो इस हिसाब से आपके जो डेटर बचे वो 41,800 के बच गए। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक पे कोई चेंज आया था? स्टॉक की वैल्यू बेटा अब 1,10,000 हो गई थी चेंज होके, तो मैं नई वाली वैल्यू रखता हूँ क्योंकि बैलेंस शीट तो अपडेटेड ही बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मशीन पे कोई चेंज आया था बेटा? हाँ, मशीन पे भी डेप्रिसिएशन लग गए थे, पहले 1,59,000 के थे, 1,59,000 के थे, माइनस कर दो इसमें से जो डेप्रिसिएशन लगा था। तो डेप्रिसिएशन कितना लगा था? डेप्रिसिएशन लगा था इसका 10%, ये 15,900 का डेप्रिसिएशन लगा था। तो ये वैल्यू कितनी बच गई? ये बच गए 1,43,100। और भी आगे बढ़ते हैं, मशीन के बाद फिर थी आपकी बिल्डिंग पे कोई चेंज आया था? बिल्डिंग पे भी चेंज आए थे शायद, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, 20% बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, तो पहले 2 लाख थी, 20% और बढ़ गई तो 2,40,000 बिल्डिंग हो गए, ठीक है।
और तो कुछ बचा नहीं, ये तो हो गया बेटा मामला क्लोज एसेट साइड का। अब लायबिलिटी साइड से बात करते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या क्या चेंजेस आए थे? तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आए थे क्रेडिटर पे चेंज। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला चेंज आया था क्रेडिटर पे। तो क्रेडिटर पे क्या चेंज आया था? क्रेडिटर की वैल्यू पहले थी 24,000 रुपीज़ की, इसमें से 2500 के क्रेडिटर की पेमेंट अब नहीं करनी है, ठीक है, रिवैल्यूएशन से हमें पता चला। तो अब पेमेंट कितनी करनी है? अब पेमेंट करनी है 21,500, ठीक है, 21,500। आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो बच गया, बचे क्या? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आप कैपिटल अकाउंट से ले लो। क्या क्या नाम है इनके? ए, बी और सी। तो ये हो गए 2,18,900, ये हो गए 1,68,900 और ये हैं 1,62,600। अब एक बात ध्यान रखना, बैलेंस शीट तो आपको पता ही है कि बैलेंस शीट का टोटल होना चाहिए इक्वल। तो एक बार हम इसे करते हैं चेक। तो बैलेंस शीट का टोटल होना चाहिए इक्वल। तो 2,18,900, 2,18,900 प्लस 1,68,900 और प्लस 1,62,600। तो ये हो गए 50,400 और इनका कर देंगे टोटल। इसमें प्लस कर दो 21,500। तो ये हो गए 1,57,1900। अब इतना ही इधर का आना चाहिए। अगर इतना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कहीं गड़बड़ है। चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो 2,40,000 प्लस 1,43,100 प्लस 1,10,000 प्लस 41,800 प्लस 37,000। तो वैल्यू आ गई 5,71,900। सेम वैल्यू आ गई बेटा इधर से भी और इधर से भी। बताओ कोई इशू है क्या इसमें? नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। हाँ सर, कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। अब चलिए मैं आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चंस जो थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो बचे हुए टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन हैं वो आप अपने आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए आप अपने टीएस ग्रेवाल से मैच करा लेना कि ये कौन सा क्वेश्चन है। बुक अपने पास रखना, तो मैच कर लोगे तो सही रहेगा साथ साथ करने में। तो एक बैलेंस शीट दी हुई है एबीसी की, ठीक है, और नीचे बैलेंस शीट को ध्यान से देखेंगे तो बांटने वाली चीज़ें पहले ढूंढ लो। बांटने वाली चीज़ें बेटा एक जनरल रिजर्व है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और एडजस्टमेंट पे आ जाओ सीधा, रीवैल्यूएशन की बातें करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,50,000। ध्यान रखना गुडविल कभी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आती है, गुडविल कभी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आती है। तो इसका मतलब गुडविल तो है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, रीवैल्यूएशन में तो आएगी नहीं। आगे बढ़ते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड विल रीवैल्यूड 80,000 और बिल्डिंग डेप्रिशिएट 6%। तो लैंड की वैल्यू 80 हो गई। पहले लैंड कितने के थे? पहले लैंड कितने के थे? फटाफट से बैलेंस शीट में देखो, पहले 50 के थे, अब हो गए 80 के। कितने बढ़ गए? 30,000 के लैंड बढ़ गए। फायदा हो गया। फायदा किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड। मैंने क्या समझाया था? रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने कहा था सिंपल समझो, एसिड्स और लायबिलिटी से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट, और एसिड और लायबिलिटी से अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट। ज्यादा तो दिक्कत थी नहीं इसमें, ठीक है, आराम से समझ में आ रही थी कि चीजें क्या थी ये। चलिए और भी बातें करते हैं। फिर आता है क्रेडिटर 6,000 कैसे हैं जो अब क्लेम नहीं करेंगे, तो ये भी आपको प्रॉफिट हो गया। तो जो जो फायदे हुए वो क्रेडिट साइड में डालो और जो लॉसेस हुए उन्हें डेबिट में डालो। तो ये रहो, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन अब आप देख लेना कि आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपके टीएस ग्रेवाल का कौन सा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो है वो दूसरे एडिशन की बुक हो सकती है, बच्चे अलग अलग एडिशन की बुक लेके बैठे होते हैं, तो आप देख लेना कि कौन सा आपके लिए है ये। फटाफट से इसका फॉर्मेट बनाते हैं और करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने पिछली क्लास में बेटा बहुत आराम से सीखा था, एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, तो आप वहाँ से अगर रीवैल्यूएशन के किसी को दिक्कत आती है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। क्लास नंबर 5 जो थी वो बहुत अच्छे से मैंने उसमें रीवैल्यूएशन ही करा रखा है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपके किसी फ्रेंड्स को किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं रख रखी है बेटा, फ्री हैं ये, ठीक है।
नहीं तो फेस टू फेस तो हमारी कॉस्ट लगती है, यहाँ पर मैं फ्री करा रहा हूँ। चलिए रीवैल्यूएशन की बातें करते हैं। तो रीवैल्यूएशन में सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 देखेंगे अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, पहले लैंड एंड बिल्डिंग थे 50 के, तो लैंड सिर्फ लैंड है, सॉरी, तो लैंड पे कितने का बेनिफिट हो गया बेटा, 30,000 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया लैंड पे। आगे बढ़ते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर पे क्या चेंज आए हैं, क्रेडिटर जो है बेटा वो क्लेम नहीं कर रहे हैं। पहले इसके डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो यहाँ पर टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 6%। तो बिल्डिंग की वैल्यू बताओ कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू अपने क्वेश्चन में देखो फटाफट से कितनी है 50,000। 50,000 का 6% कितना होता है 3,000 रुपीज़, ठीक है, यही होगा। आगे बढ़ते हैं, 6,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो क्लेम नहीं करेंगे, तो क्रेडिटर जो है वो 6,000 के आप क्लेम नहीं करेंगे। और तो कुछ है नहीं इसमें रीवैल्यूएशन में, बस इतने से पॉइंट्स थे रीवैल्यूएशन के। तो अब हम इसको देखेंगे कि फाइनली कितना हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये बेटा कितना हो गया 36,000 रुपीज़। 36,000 रुपीज़ में से 3,000 कर दो माइनस, तो बचे कितने 33,000 रुपीज़ बच गए। अब 33,000 को हम कौन से रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा था उस क्लास में, हम यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, कहाँ ट्रांसफ़र, टू कैपिटल। तो हमने कैपिटल में प्रॉफिट को कर दिया ट्रांसफ़र, ठीक है। नाम क्या क्या है इनके, इनके नाम है ए, बी और सी। 33,000 को ओल्ड रेशियो में करेंगे, तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखे हैं बेटा 3:1, तो 3:1 में बांटो, तो 3:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 16,500, 11,000 और 5,500। बस ये आपका रीवैल्यूएशन बन गया, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब हमें कैपिटल भी बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। तो आइए चलते हैं कैपिटल अकाउंट पे। तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट, तो इसका बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स हैं, फटाफट से बताओ, 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स के हिसाब से कैपिटल बनाओ। तो पार्टनर्स के नाम ए बी सी हैं, ए बी और सी, यहाँ पर भी ए बी और सी, ठीक है बेटा, मैं हाथ से ही खींच रहा हूँ, ए बी सी, ए बी सी पर्टिकुलर। देखो एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन कभी भी बच्चा पढ़ता है तो वो मल्टी टीचर्स की वीडियो देखता है, कभी किसी की देखता है, कभी बेटा एक टीचर आप डिसाइड कर लो, उसी को फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट में। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही फॉलो करो, मैं ये कह रहा हूँ जिस भी टीचर को आपने डिसाइड किया है एक को ही फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। अगर आप अलग अलग टॉपिक अलग अलग टीचरों से करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए आप बैलेंस शीट अपनी बुक में देख रहे हैं, आप बैलेंस शीट में सबसे पहले देखिए कैपिटल का बैलेंस क्या दे रखा है, फटाफट से देखिए कैपिटल का बैलेंस क्या दे रखा है। तो जो कैपिटल का बैलेंस दे रखा है उसको लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस कितना दे रखा है 1 लाख रुपीज़, दूसरे का 50,000 रुपीज़ और तीसरे का 25,000 रुपीज़, ठीक है। ये तो क्वेश्चन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, बांटने वाली चीज़ें बात करते हैं। बैलेंस शीट में बांटने वाली चीज़ें क्या हैं, तो बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व है जिसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जनरल रिजर्व कितने के हैं 30,000, ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो फटाफट से 3:1, 6, 5, 5, 10 और 15। तो इसके हिसाब से हम इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ गया 15,000, 10,000 और 5,000 रुपीज़। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जनरल रिजर्व बांट दिया, अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना होता है, तो बाई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। मेरे देखो मैं जब फेस टू फेस क्लास लेता हूँ तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि सर हमें ना कैपिटल अकाउंट का सीक्वेंस याद नहीं होता कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर आएंगी। तो मैं कहता हूँ बेटा देखो सिंपल सा लॉजिक ये है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर लो। ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद बैलेंस शीट में देखो कि बांटने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। 4 चीज़ें बताई, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, 7 सस्पेंस, उसको ट्रांसफर करो। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, फिर लास्ट में वही आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर दो, बात खत्म।
यहाँ तक की बातें हो गई। अब मुझे करना है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अब इस वाले पॉइंट को ध्यान समझें, ये तो हमने कर ही रखे हैं लेकिन फिर भी आप समझ लेना। तो ये वर्किंग नोट कर रहे हैं, वर्किंग नोट किसके लिए कर रहे हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए वर्किंग नोट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपने पहले भी कर रखा है। तो आपको पता है सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ क्या होता है? ये होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जहाँ पर मेरे पास ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो है 3:1 का। और न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो हम जो अब कर रहे हैं इक्वली कर रहे हैं, तो 1:1 कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इनका निकालते हैं, ये कितना कितना आ जाता है फटाफट से देखिए। तो नाम है ए, बी और सी। तो बताओ बेटा कितना आ गया? ये 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। माइनस कर दो 1/3, 1/3 और 1/3। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको। ये हो गया 6, ये हो गया 3 - 2, यहाँ पर भी हो गए बेटे 6, तो 2 - 2, और यहाँ पर भी हो गए 6, तो 1 - 2, ये हो गए 1/6, ये हो गए 0 और ये हो गए माइनस का 1/6। इसने कर लिया क्या? गेन। और इसने क्या कर लिया? सेक्रीफाइस। मैंने क्या बताया था याद है? मैंने बताया था गेनिंग टू सेक्रीफाइस करते हैं गुडविल की ट्रीटमेंट। अच्छा बताओ गुडविल कितनी है बेटा? गुडविल कितनी है? तो गुडविल की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में देखो 1,50,000 की दे रखी है। अब गेनिंग टू सेक्रीफाइस करो, यानी जनरल एंट्री क्या आई? ए का गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो गेन किया सी ने, तो एंट्री क्या होगी? सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए की कैपिटल, ठीक है। अब 1/6 कर दो, 15,000, 1,50,000 का 1/6 निकालो, कितना आता है? कर रहे हो कैलकुलेशन? फटाफट से कैलकुलेशन करो, आलसियों की तरह मत बैठना। 1,50,000 का 1/6 करेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे? 1,50,000 का 1/6 करेंगे तो आएंगे 25,000 रुपीज़। तो ये हो गए 25,000 रुपीज़। कोई भी दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। इसकी करनी है पोस्टिंग। पोस्टिंग कैसे करते हैं देखो ध्यान से समझना, पोस्टिंग कैसे करते हैं। ये लो मैं पोस्टिंग वाली एंट्री दूसरे कलर के पेन से कर देता हूँ। देखिए सी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? ए की कैपिटल की। तो ये देखो सी में मैं डेबिट में लिखूंगा 25,000 और यहाँ लिखूंगा किसकी वजह से हो रहा है? ए की कैपिटल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा एंट्री पे आते हैं। ए का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? सी की वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सी की कैपिटल और अमाउंट किस में लिख देंगे? ए में। तो ये हो जाएगा 25,000 रुपीज़, ठीक है। बस और तो कुछ इसमें बचा ही नहीं बेटा, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इतने सिंपल से क्वेश्चन होते हैं पार्टनरशिप के, मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। ज़रा करते हैं टोटल कितना आ गया। ये हो गया 25, 5, 30, 35, 35, 500, ये हो गए 35, 500, 60, 71,000, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं 25, 30, 40, 50, 6, 1,56,500, ठीक है। तो टोटल तो वही आ गया और 71 और यहाँ पर आ गए 1,56,500। अब जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं? टू बैलेंस सी डी, ठीक है। अब इनको इधर से माइनस करते हैं तो 25 माइनस कर दो यहाँ से, तो ये बच गया 10,500। यहाँ पर तो वही आ जाएगा 71,000 और यहाँ पे भी आ जाएंगे 1,66,500। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब हमें करना है क्या? इसकी बैलेंस शीट और बनानी है। तो ये देखिए बैलेंस शीट और बनाते हैं। बैलेंस शीट तो बहुत इजी होती है, आपको अभी अभी दिखाया मैंने। बैलेंस शीट आप अपनी कॉपी में नोट भी कर रहे हैं साथ के साथ, और बुक भी आपने खोल रखी है, क्वेश्चन भी देख रहे हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना समझ में दिक्कत होगी आपको समझने में। एसेट्स, अमाउंट और ये होगी बेटा लायबिलिटी। अब फटाफट से बैलेंस शीट में देखो, मैंने कहा बैलेंस शीट के साथ चलना है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया है लैंड। लैंड की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ? बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू अभी क्या है? लैंड है बेटा 50,000 रुपीज़ के,
ठीक है। और लैंड की वैल्यू और इंक्रीज हो गई, मतलब लैंड की वैल्यू टोटल हो गई 80। इसका मतलब इसमें इंक्रीज हुई हैं, इंक्रीज कितने के हो गए 30,000 रुपये। क्या सर प्लस करके दिखाना है? नहीं दिखाना बेटा, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू क्या है? बिल्डिंग, तो बिल्डिंग है 50,000 रुपीज़ के, और माइनस कर देते हैं जो भी इस पर डेप्रीशिएशन लगा था, तो डेप्रीशिएशन कितना है 3000, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बची 47,000 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। क्या प्लांट पे कोई चेंजेस आए थे? नहीं आए थे, वो 1 लाख के 1 लाख रहेंगे पूरे। क्या बैंक पे कोई चेंज आया था? नहीं आया था, वो 5 के 5,000 रहेंगे। आगे इसको थोड़ा फॉर्मेट में बड़ा कर लेता हूँ और भी समझिए ज़रा। उसके बाद बैलेंस शीट को हम देखते जा रहे हैं साथ के साथ। क्या स्टॉक पे कोई चेंज आए थे? नहीं आए थे, तो स्टॉक वही 40 के 40। क्या डेटर्स पे कोई चेंज आए थे? डेटर पे भी चेंज नहीं आया था बेटा, तो डेटर भी कितने के थे 30,000, तो 30 के 30 रह गए, ठीक है। मुझे तो चेंजेस के हिसाब से बात करनी है, जो रिवैल्यूएशन में आई है वो यहाँ पर इफेक्ट डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल, तो कैपिटल पे क्या चेंज आया था? यस, अब कैपिटल चेंज हो गई है, ए बी और सी तीनों की कैपिटल में चेंज आ गया है। अब हो गए 1,56,500, दूसरे के 71,000 रुपीज़, तीसरे के 10,500, और ये टोटल मिला के हो गए 2,38,000 रुपीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्रेडिटर की बात कर लेते हैं। क्या क्रेडिटर पे कोई चेंज आया था? यस, 50,000 के क्रेडिटर थे, अब कुछ क्रेडिटर मांग नहीं रहे हैं, नॉट क्लेम्ड। जो क्लेम नहीं कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। क्लेम कितने लोग नहीं कर रहे? 6,000 क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो 44,000 के ये हो गए। बिल्स पेबल पे कोई चेंज आए थे क्या? नहीं आए थे, तो 20,000 के बिल्स पेबल हो गए। ये बातें हो गई फिनिश। अब इनको करते हैं टोटल, तो टोटल करते हैं फटाफट से, कितना आ गया ये इधर कर लेते हैं। 2,38,000 प्लस 44,000 और प्लस 20,000, तो ये वैल्यू आ गई 3,02,000 रुपीज़, 3,02,000। और इधर का भी चेक कर लेते हैं। 80, 47, 1 लाख 5, 40, 30, ये भी हो गया 3,02,000 रुपीज़, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। क्या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट से देखिए। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए जरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस शीट को देख के अपने दिमाग में रखूँगा कि बांटने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो बेटा देखो, गुडविल ये कैपिटल अकाउंट में बटनी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कैपिटल अकाउंट में बटना है, दोनों डेबिट साइड में जाएंगे। फिर आपके पास एक है जनरल रिजर्व, ये भी कैपिटल अकाउंट बटना है। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये भी बटना है, ठीक है। ये बटने हैं, और ये देख लेंगे क्लेम विलेम होगा तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जरा आ जाइए, नीचे एडजस्टमेंट दे रखिए, सीधा रीवैल्यूएशन के पॉइंट पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट है गुडविल से रिलेटेड, तो गुडविल तो रीवैल्यूएशन में आते नहीं है, तो गुडविल से रिलेटेड वाली बातें हम बाद में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। मशीन एंड स्टॉक रीवैल्यूड कितने की? 45,000 और 8,000। तो मशीन की वैल्यू पहले कितनी थी देख लो, 38, अब हो गई 45, इंक्रीज हो गए। और स्टॉक की वैल्यू पहले 7, 8, दोनों ही इंक्रीज हुए हैं, तो दोनों ही आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है क्लेम ऑन वर्कमैन, तो वर्कमैन पे क्लेम है 6,000 का, और वहाँ पे देखिए रिजर्व कितना है वर्कमैन का 10,000, तो 4,000 बचेंगे जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले बाई जो मेरे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मशीन की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, कितने इंक्रीज़ हुए बेटा 7,000। और स्टॉक पे भी चेंजेस आए हैं, स्टॉक भी इंक्रीज़ हुए हैं, कितने के स्टॉक इंक्रीज़ हुए हैं 1,000 रुपीज़ के। और तो कुछ इसमें है नहीं, तो इसको कर दोगे क्लोज, और यहाँ पर देखोगे बैलेंसिंग, तो ये हो गए 8,000 रुपीज़, और यहाँ पर भी 8,000, तो 8,000 में से इनको कर दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल में कर देंगे। और इस बार दो ही पार्टनर है, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। तो 5,000 और 3,000 ओल्ड इशू में बांट दिया मैंने बेटा,
ठीक है। तो 8000 का 8000, क्योंकि ओल्ड रेशियो का कितना था बताओ, 3, ओल्ड रेशियो कितना था फटाफट से देखो 5 और 3 का, तो 5 3 के अकॉर्डिंग मैंने बांट दिया। आप जरा आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल अकाउंट में एक बार चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए आप कैपिटल अकाउंट को ध्यान से समझेंगे। तो आपने अपनी बुक तो खोली ली होगी। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देखो बैलेंस ओपनिंग का कितना है। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग गिवन है जो है 52,000 रुपीज़, और नेक्स्ट है 54,000 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जो भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज़ें उनको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होते हैं, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व और सस्पेंस। ठीक है, तो रिजर्व इसमें दो हैं, एक तो जनरल रिजर्व है बेटा, तो जनरल रिजर्व तो पूरा पूरा बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो ये हो गए 3000 और यहाँ पर हो गए 1800, ओल्ड रेशियो में बांटा मैंने। ठीक है, अब WCR की बात कर लेते हैं। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो पूरे नहीं बटेंगे। क्यों पूरे नहीं बटेंगे, क्योंकि बेटा देखो रिजर्व कितना है, अपने देखो बैलेंस शीट में बुक में देखो रिजर्व है 10,000 का और क्लेम कितना है 6,000। तो 10 में से 6 तो क्लेम वाले ले गए, बचे कितने 4,000। तो ओल्ड रेशियो में सिर्फ और सिर्फ कितने बांटे हैं मैंने, सिर्फ और सिर्फ 4,000 को मैंने यहाँ बांटा है। तो 4,000 में आ गए आपके 2,500 और 1,500 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीवैल्यूएशन से, अच्छा अभी बांटने वाली चीज़ें कंप्लीट नहीं, बांटने वाली दो चीज़ें और दे रखी है, गुडविल भी दे रखी है इस बार। बेटा बैलेंस शीट वाली गुडविल तो डेबिट में आती है ओल्ड रेशियो में, तो गुडविल भी बांट दो 5,000 और 3,000। एक सस्पेंस भी दे रखा है, एडवर्टीजमेंट का सस्पेंस, तो ये कितने हो गए आपके 500 और 300। बात समझ आ रही है। मैंने क्या किया है, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर किया है, और बैलेंस शीट में बटने वाली चीज़ें 4 होती हैं, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सस्पेंस। तो जो जो बटने वाली चीज़ें थी वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट होता है वो डाल दो, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था बताओ, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 5,000 रुपीज़ और 3,000 रुपीज़। ठीक है, अब लास्ट की एक एडजस्टमेंट बचती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो फटाफट से देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ध्यान से देखेंगे वर्किंग नोट। तो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल करते हैं। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल जब आप करते हो तो यहाँ पे देखना गुडविल की वैल्यू किस तरह से निकाली गई है। फटाफट से देखो, क्वेश्चन में अपनी बुक आपने खोल लेनी है। मैंने पहले बताया था कि बड़े क्वेश्चन बेटा बुक से आप देख के करोगे, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपने खोल लिया क्वेश्चन, मैच कर लिया होगा कौन सा क्वेश्चन है। तो गुडविल के यहाँ पर मैंने बताया था गुडविल वैल्यू 2 ईयर, क्वेश्चन में दिया है गुडविल वैल्यूड 2 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, और लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तो ये तो निकालना हमने गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा ही था। तो सबसे पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालो, 7,500 प्लस 4,000 और प्लस 6,500 और डिवाइडेड बाई कर दो 3। तो इसको फटाफट से करो कितना कितना वैल्यू आती है। तो इसको मैं प्लस माइनस करता हूँ तो देखता हूँ 7 और ये हो गए 4, 6, 10 और 12। ठीक है, ये एक बार कर लेता हूँ, 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500, ये हो गई वैल्यू 18,000। तो ये हो गया बेटा 18,000 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 6,000 रुपीज़। ठीक है, अब गुडविल इसकी 2 ईयर परचेज पे थी, तो 6,000 मल्टीप्लाई 2 यानी 12,000 रुपीज़ की आपकी गुडविल आ गई। अब गुडविल को हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांटते हैं, ये बात तो मैंने आपको अभी बताई थी। तो हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो बताओ क्या होता है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो और माइनस कर देंगे न्यू रेशियो। तो बताओ ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो था बेटा आपका 5:3 का, अब कितना हो गया, अब हो गया 3:5 का। तो इसमें बताओ फटाफट से क्या वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ज़रा, यहाँ पर नाम है इनके x और y। तो x का बताओ, ये हो गया 5/8, 3/8 माइनस 3/8 माइनस 5/8, ये हो गया बेटा 2/8 और ये हो गया माइनस के 2/8। इसने किया गेन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी एक एंट्री पास करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली।
अब बताओ गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री पास करोगे तो क्या वैल्यू आने वाली है। y ने किया है गेन और x ने किया है सेक्रीफाइस, तो हम एंट्री क्या करेंगे, y की कैपिटल अकाउंट डेबिट, y के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x की कैपिटल, ठीक है। और पूरे फर्म की गुडविल कितनी आ गई थी बताओ, पूरे फर्म के 12 आ गई थी, तो 2/8 से उसने गेन किया है, तो ये वैल्यू आ गई 3000 और 3000। इसकी करनी है पोस्टिंग। अब देखो पोस्टिंग ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, ये देखो मैं दोनों साथ में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, दोनों साथ में दिखा रहा हूँ। y का अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, x की वजह से, तो y डेबिट में लिखो 3000 रुपीज़, और किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है x की कैपिटल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x क्रेडिट हो रहा है किससे, y से, x क्रेडिट हो रहा है, तो x में क्रेडिट में लिखो, और किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, ये हो रहा है y से। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो रीप्ले कर ले वहाँ से, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब तो इसमें कुछ आएगा नहीं और इसमें कुछ नहीं आएगा, तो हम इसको कर देते हैं क्लोज, और क्लोज करके फटाफट से देखते हैं कि कितना इसका आंसर आ रहा है टोटल करने के बाद। तो इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ये हो गए 54,000 प्लस कर लो 1800 प्लस कर लो 1500 और प्लस कर दो 3000, तो 60,300 तो इसका आ गया। इधर से आ जाओ, 52,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000 प्लस 3,000, ये हो गए 65,500, ठीक है। इसमें से डिफरेंस निकालोगे उसको बोलेंगे टू बैलेंस डी, इनको माइनस करेंगे। बैलेंसिंग करनी तो सबको आती है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। तो माइनस कर लेते हैं 5,000 और माइनस करते हैं 500, तो ये हो गए आपके 60,000 रुपीज़, और यहाँ से आ जाएंगे 54,000 रुपीज़। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आती है बैलेंस शीट। अब बच्चे कहते हैं सर बैलेंस शीट तो हम खुद ही बनाएंगे, तो ये लो बेटा, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपकी होती है होमवर्क, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको करनी है खुद, ठीक है। अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट आप कर लेंगे। तो और बाकी ये जो मैंने लिखवाया है इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के आपकी बुक के पीछे बेटा स्कैनर दे रखी होगी, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो भी आपने पढ़ा है आप अपने बुक के पीछे के स्कैनर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यहाँ तक की चीज़ें आपने अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।